क्या है ये जिंदगी, सीधी सी बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना जब तक मैं कुछ चीजें लिखता नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना है। क्या है? अपना है। तो सीधी सी बात है। तो कुछ चीजें क्या है, लिख के पढ़ने की उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं कि सीधी सी बात है, कभी स्मृति धूमिल पड़ जाए, कभी चीजें भूल जाए तो उसको हम देखकर फिर से याद कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को देख लो तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो ये बात मान के चलो कि बहुत सारे महीने, 4-5 महीने, 4-5 महीने तो हम अपनी तैयारी को ना 2 हिस्सों में बांट देना। एक तैयारी हमारी चलेगी जनवरी में। कहां पर चलेगी? जनवरी और फरवरी में। तो जनवरी और फरवरी में तैयारी चलेगी, एक अलग फेज रहेगा। एक फेज आप लोग जो लोग मेन सोच दे रहे हो उनके लिए नहीं है, वो अपना पढ़ते रहेंगे मेंस। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक तैयारी हमारी चलेगी मार्च में। देखना, मार्च, अप्रैल और फिर मई। तो मार्च, अप्रैल और फिर मई के लिए होगी। यहाँ पर देखना, जैसे कि हम लोग बात करें, ये वाला जो हमारा फेज है, ये वाला जो फेज है, इस वाले फेज में हम लोगों को 2 चीजें पढ़नी पड़ रही हैं और पढ़नी पड़ेगी। एक सेक्शन अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक आप लोगों का सेक्शन यहाँ पर है, उसे हम लोग कहते हैं मेंस का। क्या है? मेंस का। तो आप लोगों को यहाँ पर मेंस भी पढ़ना पड़ेगा और सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको प्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों की मजबूरी है मेंस पढ़ना क्योंकि आपकी मेंस की क्लास चल रही है। घर में जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीचर का मुंह देखोगे। क्या देखोगे? मुंह देखोगे टीचर का, बाकी कोई उपलब्धि आप लोग हासिल ना कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग घर जाकर यहाँ पर जो भी मेंस पढ़ते हो, अगर मेंस का वहां पर जाकर रिवीजन नहीं करते तो क्लास में आप लोगों को ना उतना टीचर के साथ नहीं चल पाओगे। टीचर के साथ नहीं चल पाओगे तो सीधी सी बात है, मुंह बना के बैठे रहोगे। क्या? मुंह बना के बैठे रहोगे, लेकिन सीधी सी बात, पैसा तो जमा कर दिया। अब चाहे हंसो चाहे रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप लोग जाओ, घर में मेंस की तैयारी करो। क्या? मेंस की तैयारी। हाँ, ये बात अलग है कि सीधी सी बात है, जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग बंद कर दो, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि बंद हो चुकी होंगी। तो ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग का जो सेक्शन है उसको आप लोग पूरी तरह से क्या कर दो? बंद कर दो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक सामान्य विद्यार्थी के नाते अगर मैं आप लोगों से पूछूं या जानना चाहूँ तो आप लोग सामान्य रूप से ना क्लास के बाद मुश्किल से 5 से 6 घंटे पढ़ते होंगे। कितना? 5 से 6 घंटे पढ़ते होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे। औसत यही निकलता। किसी दिन मान लीजिए 7 घंटे पढ़ ली, तो अगले दिन सर दर्द किया तो 3 ही घंटे पढ़ ली, बराबर हो गया वो। तो सीधी सी बात है, तो औसत रूप से अगर आप लोग देखोगे तो यह आपकी पढ़ाई का समय होगा। अब जैसे अगर मैं कहूँ 5 घंटे हम आपका मानते हैं कि 5 घंटे आप घर में पढ़ते हो जाके, आप 5 घंटे में से अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो 3 घंटे आप लोग मेंस को दो। क्या दो? मेंस को दो। यहाँ पर लिखना बंद कर दो आप लोग। क्या है? लिखना बंद कर दो। लिखना बंद कर दो, सीधी सी बात है, लिखना नहीं बल्कि उसकी जगह आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। पॉइंट्स बना लो ज्यादा सा। क्या? पॉइंट्स बना लो या फिर पढ़ने पर ध्यान देना। तो ठीक है, यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान देना। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ने पर ध्यान देना, इतना काम यहाँ पर करना। यहाँ पर अब साथ ही साथ अगर मैं कहूँ 3 घंटे इधर दे दिए तो आप लोगों के पास यहाँ पर बचते हैं 2 घंटे। क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लोगों को पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है? पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप लोग करिए पुराने साल के प्रश्न हल करना है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर पुराने साल की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रश्न हल करना है। क्या है? प्रश्न हल करना है। यहाँ पर देना फ्री में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे क्या करना है? प्रश्न हल करना है। यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों को हल करना है, देखना जो प्रश्न हल करना है वो प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ? 2 जगह से आप प्रश्न मिलेंगे। एक जगह से आपको मिलेंगे नए प्रश्न। कैसे प्रश्न मिलेंगे? नए प्रश्न। और फिर कुछ जगह से आप लोगों को मिलेंगे पुराने प्रश्न। तो नए प्रश्न आपको मिलेंगे और पुराने प्रश्न मिलेंगे। नए प्रश्न तो ठीक है, तो नए प्रश्न आप लोगों को सामान्य रूप से यहाँ पर टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज से आपको नए प्रश्न। यहाँ पर आप लोगों के पास पुराने प्रश्न। पुराने प्रश्न का मतलब सीधी सी बात है यूपीएससी का नहीं, स्टेट का।
किसका? स्टेट एग्जामिनेशन जो होते हैं। सीधी सी बात है, स्टेट एग्जामिनेशन में जितने भी स्टेट आपको मिलते हैं हिंदी भाषी राज्य, उन हिंदी भाषी राज्यों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यूपीएससी सॉल्व करने जाओगे तो सीधी सी बात है 2-4 नहीं बनेंगे, किताब पटक दोगे। क्या किताब पटक दोगे? कुछ नहीं बनता। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्टेट पीसीएस पर आपको ध्यान, पुराने प्रश्न है, पुराने प्रश्न के लिए आप लोगों के पास 2 सेक्शन बनते हैं। एक अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक तो आप लोग पहले से सॉल्व करते आए हो घटना चक्र। क्या है? घटना चक्र। और उसके अलावा एक सेक्शन आप लोगों का और यहाँ पर बनता है, उसे हम लोग कहते हैं घटना चक्र। घटना चक्र के अलावा यहाँ पर अरिहंत की भी आती है। किसकी आती है? अरिहंत की आती है। मतलब अरिहंत की आती है घटना चक्र, मतलब जैसे घटना चक्र आती है उसी तरह से आती है क्या? अरिहंत। तो अरिहंत की आती है और घटना चक्र की आती है, तो दो की दोनों चीजें आपको कहीं से अरेंज करनी। अरेंज करने का मतलब कहीं से अरेंज करने का क्या? कोई दान में थोड़ी ना देगा, खरीदना है। क्या? खरीदना। तो यहाँ से आप लोगों को अरिहंत ले लेना है और साथ में ले लेना है क्या? घटना चक्र। या फिर अगर कोई आपके पास अदर सोर्स है तो वो भी सोर्स आप लोग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा, अनुभव में उसके आधार पर हमारी ये दो की दोनों पब्लिकेशन हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि इनमें जो छपता है वो अच्छा होगा, ये हमारे दिमाग में चलता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जब मैं विद्यार्थी था आप लोगों की तरह, तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चलता था। उस समय घटना चक्र का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, बाद में घटना चक्र का कॉन्सेप्ट आया। तो ठीक है, तो ये मेरठ से पब्लिश होती है और ये कहां से? इलाहाबाद से। तो ये दो के दोनों आप लोगों को कलेक्ट करना। अब सबसे बड़ी बात ये, इन दोनों को लेना, इन दोनों के दौरान, इन दोनों को जब आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको करना है प्रश्न हल। प्रश्न हल करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न हल करना है। यहाँ पर जो आप लोग प्रश्न हल करोगे ना, तो प्रश्न हल करने का जो तरीका है वो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही आपका बनता है प्रश्न हल करने का तरीका। प्रश्न हल करने का तरीका आप लोगों का विशेष रूप से पहला पॉइंट ये कि कोई भी सेक्शन होगा उसमें से आप क्या करो, 100-100 का सेट बनाओ। क्या बनाओ? 100-100 का सेट बनाओ। 100-100 का सेट बनाओ। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो कोचिंग से मार्कशीट ले जाओ, वो मार्कशीट ले जाओ तो मार्कशीट को उसकी फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि संस्था तो आपको ज्यादा देगी नहीं, तो जो कुछ भी है तो 1-2 कॉपी जो भी आपको मिलती है तो वो आप ले जाइए। ले जाने के बाद क्या करिए आप लोग, वहां पर वो मार्कशीट बनाए, फोटोकॉपी करवा लीजिए। तो सीधी सी बात है, 100 सेट बनाकर आप लोगों को क्या करना है, वो मार्कशीट पे सॉल्व करना है, कॉपी में नहीं। सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जैसी एग्जामिनेशन होना चाहिए वो तरीका हमारा तैयारी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पता चले टिक लगा रहे हैं। सीधी सी बात है, अब जब टिक लगाने का तरीके नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गलती होती है प्री एग्जामिनेशन में। बनता कुछ है, बोला कुछ और भरता है। क्या है? बनता कुछ है, बोला कुछ और भरता है। फिर बाद में सीधी सी बात है, जब बोला गलत भर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है, ओ शिट। क्या आवाज आती है? ओ शिट। लेकिन सीधी सी बात है, तब तक हम बैठ चुके होते हैं। क्या? बैठ चुके होते हैं। अब 1 साल का इंतजार करना पड़ता खराब होने के लिए। तो ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस परीक्षा की तैयारी करते हो तरीका आपका वही होना चाहिए। तो ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें तो 100-100 का सेट बनाना है। 100-100 का सेट बनाइए। सेट बनाकर यहाँ पर ओएमआर शीट पर सॉल्व करिए आप लोग। क्या है? ओएमआर शीट पर आपको इसको क्या करना है? हल करना है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। फिर अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये हल करने का जो तरीका होता है, ये आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, ऐसे जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर बुकलेट, ये फॉर्मेट रहता होगा आप लोगों का, यहाँ पर प्रश्न लिखा रहता होगा, जो कुछ भी बना रहता होगा, फिर यहाँ पर उत्तर लिखा रहता होगा, फिर उसकी व्याख्या रहती होगी। ऐसे ही रहता। तो सीधी सी बात है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो होता क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसी कॉपी रहती है, उस कॉपी को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब इस प्रश्न को सॉल्व करने आते हैं तो मानव का मन होता है चोरी करने का। सॉल्व करने से पहले हमारा दिमाग व्याख्या में चल रहता है, ये हम पहले देख लेते। जब हम ये देख लेते तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप लोग क्या करते हो, बहुत सारी खरीदते हो सिम। क्या? सिम। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करने के लिए। तो आप क्या करिए, खरीद लीजिए सिम। क्या? सिम खरीद लीजिए। तो सिम का मुझे ऐसा लगता है जो सिम मिलती है, उस सिम में किसी एक ऐसा कार्ड जैसा बनता है, वो कार्ड जैसा बनता है, उस कार्ड के भीतर फंसी रहती है सिम। तो उसमें क्या करिए, आप लोगों के पास जो टेप होता है, उस टेप को उसको लपेट दीजिए उसमें।
क्या लपेट दीजिए और उसके बाद क्या करिए, उस सिंक को हमेशा अपने पास रखिए जब भी पढ़ते हो, जहां पे पढ़ते हो। तो उसको क्या करना, वो सिंक से जो जितनी चौड़ाई उसकी होती है उससे पूरी की पूरी व्याख्या क्या हो जाती है, ढक जाती है। तो जब आप लोग क्या करो, क्या हो जाती है, ढक जाती है। तो जब आप लोग देखना, जब आप लोग क्या करते हो, सॉल्व करते देना, जब आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के क्रम में देना, सॉल्व करने के क्रम में जब आप लोग इस प्रश्न के पीछे आओ, जैसे यहाँ पर होता है तो आप क्या करो, यहाँ पर रख दो आप लोग क्या, उस कार्ड को रखो। कार्ड के बाद जो आपके दिमाग में आया ABCD जो कुछ भी आया, ABCD आने के बाद क्या करो, आपके पास वो मार्कशीट है उसको गोला भर दो। गोला भर दिए तो भर दिए, क्या है, भर दिए तो भर दिए। उस समय गोला भरते समय जो भी आपके दिमाग में आया हो, सीधी सी बात उसी पर बने रहना, अब उसको बार बार चेंज नहीं करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार हमारे दिमाग में आता है, फिर हम उसका उत्तर बदलते हैं, फिर बाद में पता चलता है जो पहले दिमाग में आया था वही सही था। क्या था, वही सही था। तो सीधी सी बात है, ये अगर आप लोग ये तरीका अपनाओगे ना, तो यहाँ पर जो गलती चेंज करने का, विकल्प चेंज करने का जो हमारा दिमाग होता है, विकल्प चेंज करते हैं, तो ये पूरा का दिया तो भर दिया। एक बार हमने उत्तर सोच लिया तो सोच लिया, अब हम इस पे चेंज नहीं करेंगे। यही एटीट्यूड आपका मेन एग्जामिनेशन में भी होगा, क्योंकि आप इसी तरीके से पूरी की पूरी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हो। तो यही एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाएगा कि जो है सोच लिया तो सोच लिया, अब हमको इसके बाद नहीं सोचना है। तो ठीक है, तो ये आप लोग का ऐसा रहेगा, तो इसको ऐसे कर लोगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर उत्तर देख लो, चाहे उत्तर सही हो चाहे गलत हो, सीधी सी बात है, यहीं से दर्द होना शुरू होगा। जब उत्तर पता चलेगा तब आपको दर्द होना शुरू होगा कि अरे इसका उत्तर तो ये था, क्या ये था। फिर उसके बाद क्या है, अपने कार्ड को ऊपर मत उठाना, कार्ड को ऐसे सरका के नीचे ले उत्तर के ऊपर रख देना, क्या उत्तर के ऊपर रख देना। अब इसके बाद क्या है, अब आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लो ढंग से। जब आपका यहाँ पर उत्तर गलत होता है ना, उस समय आपको ऐसा लगता है कि इसमें क्या छुपा है जो हमसे नहीं बना। तो यहाँ पर जब आप व्याख्या पढ़ते हो ना, गलती के बाद, सही हो या गलत हो, उसके बाद जब व्याख्या आप पढ़ते हो ना, उस समय आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, और आपका दिमाग में आता है कि सीधी सी बात है, हमने क्या कर दिया कि हमारा गलत हो गया। और उसकी एक बार आप लोग व्याख्या पढ़ लेना, फिर आप लोगों से वो व्याख्या, वो वाला जो सेक्शन होगा, आप जीवन में कभी गलत नहीं होगा। एक बार सही एक बार गलत हो गया, उसकी व्याख्या अगर आपने पढ़ ली वहीं की वहीं, तो उस समय आप दर्द में पढ़ते हो, और दर्द में चीजें हमेशा अच्छी ही आती है। तो यहाँ पर ये आपके दिमाग में आएगा, इसको चलने देना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सेक्शन आएगा, दूसरे को हम लोग करेंगे, दूसरे को भी इसी तरीके से हल करते जाना। और ये प्रक्रिया आप लोग जारी रखना कहाँ तक, 100 तक। क्या है, 100 तक। तो जब आप लोग का पूरा हो जाएगा, 100 तक हो जाने के बाद अपना OMR शीट उठाना, OMR शीट के साथ अपना उत्तर मिलाना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना उसको, OMR की शीट के साथ उत्तर मिलाना। उत्तर मिलाओगे, अब आप लोग उसमें देखना कि जो 100 क्वेश्चन थे, उन 100 क्वेश्चन में से हमारे कितने सही हुए। अब हो सकता है वो 40 भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 50 भी हो जाए, वो 60 भी हो जाए, जितने भी हो जाए, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब अगली बार अगला पेपर आप सॉल्व करोगे तो वो आपके बढ़ के ही आएंगे। क्या है, बढ़ के ही आएंगे। अगर वो 60 से आपकी शुरुआत हुई है, देना, अगर वो 60 से आपकी शुरुआत हुई तो 60 के साथ अगर शुरुआत हुई तो अगली बार वो 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, लेकिन वो 59 और 58 नहीं होगा। क्योंकि आपने यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपने व्याख्या पढ़ ली, और उन्हीं व्याख्या के आधार पर आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या है, मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके में आप लोगों को क्या है, आगे के लिए आगे आप लोगों की मेहनत थोड़ी सी क्या होने लगेगी, आसान होने लगेगी। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं, जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन बन जाते तो बस एक रणनीति आपको यहाँ पर और अपनानी। जैसे आप लोगों से मान लीजिए जो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन अगर आप लोगों को बन गया, तो आपको वही ध्यान में रखना है कि ये वाला सेक्शन क्या हमने मेंस में पढ़ा था, ये वाला टॉपिक क्या मेंस में है, क्या मेंस से हमारा काम हो गया। तो अगर आपका मेंस से काम हो गया तो अब उसको हम लोगों को प्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, या प्री में पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग छोड़ देना। फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, तो अगर आप लोगों से कोई सा भी क्वेश्चन है जो नहीं बना, अभी वर्तमान में नहीं बना, इसका मतलब ये कि अगर वो मेंस में नहीं है, वो प्री का विषय है, तो आप उसको वहां पर मार्क कर लो।
वहां पर मार्क कर लो और उसको मार्क करने के साथ साथ आप प्री के नोट्स में भी उसको मार्क कर लो कि ये वाला जो सेक्शन है उसको हमको कहां से पढ़ना है, प्री से पढ़ना है। क्या है, प्री से पढ़ना। तो कुछ चीजें देना, कुछ चीजें आप लोगों की क्या होगी, कुछ चीजें आपकी मेंस से कवर हो जाएंगी, कुछ चीजें जो मेंस से कवर हो जाएंगी, जो मेंस से चीजें आपकी कवर हो गई उसको आप लोग प्री में दोबारा क्यों पढ़ोगे, समझ में आई बात। तो उसको आपको प्री में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कुछ सेक्शंस कहां से कवर हो गए, मेंस से कवर हो गए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क करते जाएंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये मेंस में नहीं है, ये मेंस में हमसे नहीं बना, इसको हमको लोग कहां से पढ़ लेना है, प्री के नोट्स से पढ़ना है। तो अब प्री के नोट्स से, तो जब कभी भविष्य में आप लोग आगे प्री का नोट्स पढ़ोगे तो उसमें से भी आपको सारा का सारा प्री का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ वो सेक्शन प्री के पढ़ने हैं जो हमसे नहीं बने हैं और जो टॉपिक्स हमारे क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो उनको हमको लोगों को कहां से पढ़ना है, प्री से पढ़ना है। तो आप लोगों को ना प्री की भी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और अभी आप लोग मेंस की क्लास कर रहे हो, तो मेंस की क्लास अगर आप लोगों से ये सेक्शन बन जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको ज्यादा प्री के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस के साथ ही हमसे कुछ सेक्शन हमारे प्री के तैयार हो रहे हैं। तो इससे आप लोगों को ना विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि सीधी सी बात है, हमको प्री का ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। हम जो मेंस में पढ़ रहे हैं मेंस भी हमारे प्री के काम आ रहा है। तो ठीक है, इस प्रक्रिया को ना आप लोग ऐसे आगे तक पढ़ने देना। आगे तक अगर आप लोग पढ़ने दोगे तो वही चीज होगी यहाँ पर कि आप लोगों को पहला पॉइंट यहाँ पर आगे जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 3-4 परिणाम मिलेंगे। देखना, पहला पॉइंट है कि यहाँ पर आपसे जो प्रश्न नहीं मार्क करके, मार्क करके उनको प्री के नोट्स से पढ़ें। इसके लिए महत्वपूर्ण हो, कुछ सेक्शन ऐसे जो प्री के लिए महत्वपूर्ण हो, तो जो आपसे नहीं प्रश्न बने उनको कहां से मार्क करना है, प्री से पढ़ना है। क्या, प्री के नोट से पढ़ना है। और प्री के नोट से इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा प्री का नोट हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वही सेक्शन पढ़ना है जो हमसे, जिसको हमने मार्क। दूसरा पॉइंट अगर आप लोगों से मैं कहूं, यहाँ प्रश्न बनते हैं ना, प्रश्न अगर प्रश्न बनेंगे आप लोगों से, अगर प्रश्न हल होते हैं तो आपका समझ में आ रही बात। संसार में ना विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपके पास विश्वास है तो किसी भी चुनौती का आप लोग सामना कर सकते हो, अगर विश्वास नहीं तो किसी चुनौती का सामना नहीं होगा। तो आप लोगों का यहाँ पर बढ़ेगा क्या, विश्वास। तो ठीक है, तो ये आप लोगों का तरीका होना चाहिए। ये पूरा का पूरा तरीका आप लोग बना लीजिए, और ये करने का जो अंतिम परिणाम होगा ना, अंतिम परिणाम देखना आप लोग, अंतिम जो इसका परिणाम होगा, अंतिम परिणाम ये होगा कि आप लोगों का प्रश्न हल करने का एक यहाँ पर प्रश्न हल करने का तरीका विकसित होगा, हल करने का तरीका, प्रश्न हल करने का एक तरीका विकसित होगा आप लोगों का। तो ठीक है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। तो ये सेक्शन है, ये आप लोगों को करना है सिर्फ। और के बाद देखना, जनवरी और फरवरी के बाद आप लोग पहुंचोगे यहाँ पर, कहाँ आप लोगों को क्या करना है, प्री का फोकस बढ़ा देना। क्या, प्री पर फोकस अपने को बढ़ा देना। यहाँ पर है तो प्री पर फोकस, प्री पर फोकस बढ़ाना है आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्री पर क्या बढ़ा देना अपना है, यहाँ पर पढ़ने के लिए जो आप लोगों के समय का जो समय है उस समय को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो प्री को अधिक समय देना है, यहाँ पर क्या है, प्री को अधिक समय देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि प्री को यहाँ पर दोगे क्या, अधिक समय। और यहाँ से आप लोग साथ में अब प्री के नोट्स भी पढ़ना शुरू कर देना, प्री के नोट्स पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का सेक्शन हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को आप लोग फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया होगा आप लोगों को समझाने के लिए, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें का नहीं मिलने वाली। और इसका मैं आप लोगों को बेहतर एग्जाम्पल बताऊं, जब मैं गया था तैयारी करने तो